नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जय सिंह यूट्यूब चैनल हस्तरेखा विज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शन पे। वीकली प्रेडिक्शन में पिछले भी डाल रखी है, सब बेहतर गई हैं। तो शुरू करते हैं 24, 25, 26 और 27, 28 अगस्त 2022 की प्रेडिक्शन। मित्रों, 24 तारीख है, दीपावली है। दीपावली शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि दीपावली में जो शेयर्स रखते हैं उसके दाम में वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है। अब ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आप सही फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में निवेश करेंगे तो शायद अच्छा ही रहेगा। और बाकी पेनी स्टॉक या फिर कोई ऐसे स्टॉक जो चुने जिसका जो है आने वाले समय में फ्यूचर ना हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप किसी भी शुभ संयोग में खरीदें तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो 24 तारीख का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है मित्रों, शाम को 6:15 से 7:15 तक यही होगा। तो इसमें मित्रों चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल होते हैं और मंगल इस समय जो है गुरु से केंद्र में है और बुध से भी केंद्र में है। गुरु से केंद्र तो समझ में आता है कि फार्मा सेक्टर और मेटल सेक्टर की कंपनियों में अच्छी तेजी बनाएगा, लेकिन बुध का जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी प्रकार की युति या फिर दृष्टि या फिर किसी प्रकार का संबंध अगर मंगल और बुध का बन रहा है तो ये मतलब वाणिज्य और व्यापार के लिए ठीक नहीं है। तो कहना मतलब ये हम यही चाहते हैं कि 24 तारीख वाले में तो छोड़ दीजिए, मतलब शुभ अशुभ क्या कहें। लेकिन चित्रा नक्षत्र है तो आप ये मान के चलिएगा मेटल सेक्टर की कंपनियों में आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी जो है शेयर खुलेंगे आपकी। तो ये खैर बाद की बात है क्या होता है क्या, लेकिन ये मान के चलिए कि मोड ट्रेडिंग में आप मेटल सेक्टर की कंपनियों में तेजी मतलब थोड़ा सा रह सकता है। और लगभग तेजियाँ क्या बताया जाए, एक घंटे की जो है ट्रेडिंग होगी उसमें। तो कुछ नहीं कहेंगे उसमें। लेकिन 25 तारीख में भी चित्रा नक्षत्र है, पूरा दिन चित्रा है। लेकिन चित्रा में आप यही देखिएगा कि एक ही जो में ट्रेड करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। और बुध से केंद्र में है तो इसलिए और चंद्रमा सबसे बड़ी चीज़ की मित्रों, चंद्रमा जो है सूर्य के साथ आ जा रहा है, ठीक है, तुला राशि में। और 25 और 26 में आप चीज़ देखिएगा कि थोड़ा सा एक मार्केट से हटके चीज़ें बता रहे हैं। जैसे जब भी पंचग्रही ग्रह मतलब पांच ग्रह एक राशि में हो जाते हैं तो पंचग्रही योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में मतलब क्या कहते हैं, बाढ़ वगैरह की आशंका ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें हम मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं किए हैं, नहीं तो बताते कि क्षेत्रीय कहाँ कहाँ कैसे तरीके से मतलब बाढ़ वगैरह आती है। और हिमालय के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हिमस्खलन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो 25 और 26 में इस तरीके की घटनाएँ घटेंगी, आप देखिएगा। और मार्केट का इम्पैक्ट मतलब 25 तारीख वाला भी नर्वस रहेगा, विशेष करके मेटल सेक्टर की कंपनियों में एक अच्छी तेज़ी बनेगी और सीमेंट उद्योग में लगी हुई कंपनियों में और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 25 तारीख वाले में। और 26 तारीख में है स्वाति नक्षत्र, बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें तो हम बिल्कुल कहेंगे ही नहीं कि घुसें आप। 26 तारीख में 1:25 तक एकदम बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वाति नक्षत्र है और स्वाति इस समय जो है स्वाति नक्षत्र है, ठीक है। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। राहु की पहली बात तो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं समझ में आती है, और दूसरी चीज़ की अपोजिशन में सूर्य आ गए हैं, ठीक है, 7वें सूर्य हैं और उसके साथ चंद्रमा भी है। ये मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मतलब नकारात्मक माहौल बनाता है। भारी बिकवाली आप पाएंगे मार्केट में 1:25 तक 26 तारीख में। 1:25 के बाद जो ही विशाखा नक्षत्र आ रहा है, चंद्रमा जो ही वृश्चिक राशि में जाएगा, नवी दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो कहीं न कहीं गुरु का सपोर्ट रहेगा। फिर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी बनने की उम्मीद रहेगी। लेकिन चंद्रमा में तो वृश्चिक राशि में भले जाएगा, लेकिन लगभग लोगों का मन तनाव में रहेगा, ठीक है। अब तनाव में इसलिए भी रह सकता है, हो सकता है स्वाति नक्षत्र ही प्रवृत्ति प्रकृति किसी को न समझ में आए और मार्केट का जो चाल है कोई समझ नहीं पाता है। ग्राफ वगैरह की ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है उसमें, मतलब राहु के नक्षत्र में हो सकता है ज़्यादा नुकसान हो गया हो तब ज़्यादा लोग टेंशन में रहो। लेकिन वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा जाता है तो कहीं न कहीं एक अशांति का माहौल रहता है। तो हम 26 तारीख में 1:25 के बाद जो है मतलब कहेंगे कि हाँ ठीक रहेगा। और हाँ, पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं उसके पहले, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए मतलब हम कॉल पुट नहीं बताएंगे या फिर कुछ इक्विटी मार्केट में, क्योंकि तेजियाँ भी बन जाती हैं कभी कभी। वही कहा जाता है राहु के मतलब उनकी प्रवृत्ति नहीं समझ में आती है कि उनका असल में क्या है, ठीक है। तो यही है। 27 तारीख में आ जाते हैं मित्रों। 27 तारीख में विशाखा नक्षत्र रही है 12-11 तक, और 12-11 के बाद जो है फिर आ जाता है अनुराधा नक्षत्र। 27 पूरे सप्ताह में मित्रों 27 वाला मार्केट आप देखिए, उस दिन वीकली एक्सपायरी भी है और 27 तारीख वाला मार्केट सबसे मतलब ठीक ठाक रहेगा हमारे ख्याल से। 12-11 के बाद एक गजब की तेजी रहेगी। लेकिन मार्केट ओवरऑल मार्केट पूरा मतलब 27 तारीख में अच्छा रहेगा। और 27 तारीख में आप हर क्षेत्र में मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप देखिएगा। फिर 28 तारीख में आ जाते हैं मित्रों। 28 तारीख में अनुराधा नक्षत्र है 10:43 तक। उसके बाद 10:43 के बाद जो ही ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। अब ज्येष्ठा इसमें बुध स्वामी होते हैं इसके। अब बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले आए हैं और बुध तुला राशि में मित्रों 5 ग्रह हैं इस समय, 4 ग्रह रहेंगे, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु।
शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है, बुध से भी सूर्य की अच्छी युति मानी जाती है। शुक्र और बुध का मतलब लक्ष्मी योग माना जाता है। लेकिन यहाँ पे केतु है, राहु की उस पर दृष्टि है 7वीं, तो राहु और केतु से भी कहीं न कहीं जो है प्रभावित रहेगा बुध। तो 28 तारीख वाले मार्केट में कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है कि फ्रॉड वगैरह की संभावना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। मार्केट में तेजी बने, लेकिन वैसे हम पॉजिटिव सेंस में, लेकिन मार्केट मतलब ओवरऑल अगर बहुत ज़्यादा गिरावट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि मतलब अच्छा योग नहीं माना जाता है। एक ही जोन में हो सकता है ट्रेड करे, और कैपिटल मार्केट की कंपनियों में और IT आईटो सेक्टर में जो है तेज़ी बनेगी। और विशेष करके 28 तारीख वाले में एक चीज़ देखिएगा कि मतलब फ्रॉड वगैरह संभावना ज़्यादा होती हैं। राहु का जरूर प्रभाव कुछ इस तरीके का प्रभाव रह सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो असल में होंगी ही नहीं, और कुछ चीज़ें जो है आदमी ले करके चल रहा हो, या फिर कुछ ऐसी कि आप इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं किस तरीके से करें। मतलब फ्रॉड होगा, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है, या फिर बाजार से हटके कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं इस दिन 28 तारीख वाले मार्केट में। तो ये हमारी वीकली प्रेडिक्शन है। इस समय वीडियो में ज़्यादा बड़ी हो गई, तो ये वीकली प्रेडिक्शन हमारी रविवार 10 बजे के पहले डाल देते हैं। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।